जय हिंद। कल हम लोगों ने देखा था कि ब्लड में, कि हमारे शरीर में ब्लड क्या काम करता है। सारे बात को समझे थे कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और कार्पल्स। कार्पल्स में देखे थे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में समझे थे कि आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन जिंदा रहता है और प्लेटलेट्स 7 दिन जिंदा रहता है। तो अब समझेंगे कि ये मरने के बाद कहाँ चला जाता है। ये बात कल मैं नहीं बता पाया, इसके लिए सॉरी। वो जो मरने के बाद कहाँ चला जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में जो रहता है ना, डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम रहता है। लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा जाता है, मरा हुआ को अपने अंदर रख लेता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं रहता है, तो वो लाइसोसोम क्या कर, तो वो ब्लड जो आरबीसी वो कहाँ जाता है, तो भैया वो ब्लड को प्लीहा तिल्ली बताए थे ना, जिसमें ब्लड रहता है, तो वो मरने के बाद कहाँ चला जाए, इससे बवाते रहता है बॉडी में इधर उधर। तो क्या करता है, प्लीहा इधर 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 प्लीहा अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो आज हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ आरबीसी का टेक्निकल नाम बताए थे कि एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, इसका टेक्निकल नाम। ये जो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है भैया, इसका आकार गोल होता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा वैसे वैसे इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ने लगता है। ठीक, याद रखिएगा जैसे बढ़ने का साइन ऐसे है, ऊपर की ओर बढ़ना, तो जैसे जैसे ऊपर होगा ना वैसे उसका आकार भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब देखते हैं कि क्या लाइसोसोम, ये आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में भैया लाइसोसोम नहीं होता है, तो फिर ये जाता है कहाँ, तो अभी मैंने कहा कि ये उसमें घुस जाता है, किसमें, प्लीहा तिल्ली में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें ये इसको याद रखिएगा। कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसे मारने कहीं मारता देने कहता कि काला मिस हो गया, वो काला जो इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ जो लाइसोसोम रहता है वो लाइसोसोम में मर जाता है। ठीक है, एक पॉइंट मारा, लाइसोसोम क्या करता है, वहाँ का जो रहता है ना चोट लगा हुआ, वहाँ का जो कुछ कुछ कीटाणु मर जाता है, तो ये लाइसोसोम फटाफट खा लेता है। ठीक है, अब बताइए, अपना इधर उधर देखते रहा, मारा कोई भूल चुका, लाइसोसोम में मर गया था, जा लाइसोसोम में खत्म। अब लाइसोसोम रहेगा ही नहीं तो खाएगा क्या, ये जो नहीं खाएगा तो वहां देखिएगा कि काला मिस हो जाएगा। काला हो जाता तो कोई देता है सलाह, क्या इस पे गर्म पानी से ऐसे ऐसे कीजिए। गर्म पानी से जो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, तो लाइसोसोम जो इर्द गिर्द बगल वाला जो नहीं मरल है उसको भी जो गर्म पानी देता है, गर्मी कहाँ लग रहा है, वैसे कैसे देखता है ताकि अपना छिड़कता है। मेरा सही सही है ना, सब सही है। तो धीरे धीरे जो अपना केमिकल छिड़कता है, तो वहाँ जो काला रहता है 6 से 7 दिन में, 5 से 6-7 दिन में ये क्या हो जाता है, कालापन हट जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, केंद्रक के बारे में देखते हैं। आरबीसी में भैया केंद्रक नहीं होता है। अब जैसे देखिए, केंद्रक में ही डीएनए आरएनए रहता है, तो लोगों की पहचान केंद्रक से ही होती है। ठीक है, अब किसी को आरबीसी दे दे कि भैया पता कर, तो ये क्या है, कैसे पता करना। अब मान लिया जाए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देखिएगा कि थोपड़ा पूरा बिगड़िए जाता है। थोपड़ा बिगड़ गया तो कपड़ा से लोग पहचान करता है कि के है ना है। तो केंद्रक में डीएनए आरएनए रहता है, डीएनए से पहचान किया जाता है कि ये कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक रहता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग आरबीसी से पता नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा बाल से भी पता किया जा सकता है कि ये कौन है, थूक से भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा नाखून से भी पता किया जा सकता है, डीएनए आरएनए नाखून में भी केंद्रक रहता है। ठीक है, अब देखिए रुधिराणु का 95% ये आरबीएस ही रहता है। जैसे अब क्या 95% हमने समझे, तो कार्पल्स जो होता है रुधिराणु में ये बताए थे ना, ये 50 लाख रहता है। ये कितना लाख रहता है भैया, ये 50 लाख रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 5 मिलियन। ये अकेले 50 लाख हो गया। डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है, ई प्लेटलेट्स हम आप लोग को बताएं कि 2 लाख होता है। तो बताइए 50 लाख 10,000 2 लाख, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, तो आरबीसी होगा। ठीक है, तो ये 95% रहता है। याद रहेगा कि नहीं रहता, अभी बताइए ना, 50 लाख ई 10,000 ई 2 लाख, तो सबसे ज्यादा 50 लाख, तब 50 लाख ज्यादा होगा कि नहीं। ये 95% से भी थोड़ा ज्यादा माना जाता है, लेकिन 95% आप किताब में मिलता है, किताब में हम लोग के किताब में रहता है। ठीक है, अब भाई आई कि ब्लड ब्लड क्या होता है भैया, देखिए ब्लड अकेले ब्लड नहीं होता है। अब बताइए, हम बताए कि 120 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। तो ब्लड जो मर जाता है तो कैसे फिर होता है, याद रखिएगा ब्लड नहीं मरता है। ब्लड के अंदर में जो रहता है ना आरबीसी, ये सब के मिला के ना ब्लड बनाया हो, तो ये आरबीएस मर जाता है, आरबीसी मर जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स ये क्या हो जाता है, मर जाता है।
तो ये मरने के बाद चला जाता है प्लीहा। लेकिन हम लोग कल बताए थे कि ब्लड हम लोग का कहाँ, अडल्ट व्यक्ति का ब्लड कहाँ बनता है, तो ये क्या कहते हैं, हड्डी को तोड़िएगा तो हड्डी के अंदर क्या रहता है, कहा जाता है उसको बोन मैरो के अंदर, वो हड्डी के अंदर में देखिएगा जालीनुमा आकृति बना रहता है, वो क्या बनाता है भैया, वो बनाता है WBC। RBC बना के फिर से RBC बना के क्या करता है, प्लाज्मा में मिला जाता है, और प्लाज्मा से जब ये सब निकल जाता है तो वो पीला कलर का, पीला रहबे करता है प्लाज्मा, वो थोड़ा और पीला हो जाता है। तो याद रखिएगा किसी की बीमारी का जो जांच करता है ना, प्लाज्मा से सीरम निकाल के किया जाता है, सीरम से किया जाता है कि किसको कौन बीमारी है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ब्लड लेते हैं तो ब्लड से जांच नहीं किया जाता, सीरम से जांच किया जाता है, सीरम। ठीक है, तो यहाँ देख लिए कि क्या कि RBC ब्लड के अंदर रहता है RBC के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर रहता है क्या, Fe आयरन, मानी लोहा रहता है। ठीक है, अगर कोई कह देगा कि बताइए RBC के कमी से क्या होता है, तो एनीमिया नामक बीमारी होता है। अगर RBC के कमी से क्या होता है, ऑप्शन पूछेगा कि निम्न में से एनीमिया किस बीमारी से होता है, आयरन रहेगा तब भी सही है, हीमोग्लोबिन रहेगा तो ये सही है, RBC रहेगा तब भी सही है, और ब्लड रहेगा तब भी सही है। याद रहेगा ना, जो इसमें से देगा सब रहेगा। अगर लिख देगा इनमें से सभी तो इनमें से सभी भी सही है, अगर सभी दे देगा कह देगा इनमें से सभी तो भैया वो भी सभी सही है। ठीक है, और याद रखिएगा ब्लड के कमी से कौन बीमारी हो जाता है, तो ब्लड के कमी से एनीमिया बीमारी हो जाता है। और ये जो हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन पे जो असर करता है वो डेंगू बीमारी वाला जो रहता है ना, इसी सब पे असर करता है ज़्यादा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि क्या WBC का टेक्निकल नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट नाम है। क्या है, ल्यूकोसाइट नाम है। अब याद रहेगा ना, कल में मैंने बता दिया था सबके बारे में, इसके बारे में और कुछ समझ लेते हैं। ये 10 लाख होता है, याद रखिएगा। ये कितना लाख होता है, सॉरी 10,000 होता है, याद रखिएगा। कितना लाख, 10,000 तो 10,000 होता है, याद रहेगा ना। अब देखते हैं आकार। इसका आकार जो भैया है ना अनिश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब बात आई कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। ठीक है, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हीमोग्लोबिन है ही नहीं, इसीलिए खून का रंग इसका लाले नहीं होगा। इसका खून कैसा रहेगा, तो W मानी व्हाइट, B मानी ब्लड, C से कार्पल्स। तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिका, इसका जो है ना श्वेत रहेगा, सफेद। हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो ये लाल होगा ही नहीं, लाल नहीं है तो कैसा भैया, उजला है। याद रखिएगा, इसका आकार अनिश्चित होता है, पता न चलता है कि ये कितना बार छोटका है कि बड़का है, कब वो छोटका कब बड़का था, इससे पता नहीं चलेगा आपकी। ठीक है, और व्हाइट कलर का रहेगा। इसमें केंद्रक रहता है, इसमें क्या रहता है भैया, केंद्रक रहता है। आप WBC से किसी के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कौन आदमी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, रोग से रक्षा। ये जो है ना WBC नहीं रहेगा ना शरीर में तो आप बीमारी का बहुत होइएगा, शिकार होइएगा। और WBC ज्यादा रहे, चाहे 10,000 रहे, चाहे 10,000 से ज्यादा रहे, तो देखिएगा वो जल्दी लोग बीमार ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो और सब क्या करेगा, जिसका WBC कम रहेगा धूप में जाएगा तुरंत बीमार हो जाएगा। कहाँ गए, धूप में गया तो बीमार हो गया। कितना आदमी हमारे गाँव में क्या होता है, धार में नहाने के लिए मम्मी और मना करती है कि धार में मत नहाओ, बीमार पड़ जाओगे। धार में जो नहाने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये जो क्या कहते हैं WBC जिसका कम रहता है, भैया धार में नहाओ, वर्षा में नहाओ, 12 पे नहाओ, बीमार तो पड़ना ही है। WBC कम तो पक्का बीमार हो जाएगा, WBC ज़्यादा रहेगा तो याद रखिएगा जल्दी आप बीमार नहीं पड़िएगा। अब हम कहते हैं कि रोग से रक्षा, ये WBC कैसे रोग से रक्षा करता है उसके बारे में समझिए। इसका प्रकार, क्या प्रकार का होता है, 6 गो रहता है। ठीक है, कौन कौन रहता है भैया, 6 गो। ये 3 गो का काम नहीं होता। कौन कौन इसमें रहता है, तो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल और बेसोफिल। है जो 3 गो बवा रहता है ना, इसका कोई काम नहीं होता शरीर में, बहुत उतना विशेष काम नहीं है, इसका एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, इसका काम नहीं, इसके बारे में हम नहीं समझे, लेकिन इस सब के काम में ये जो है ना एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, एकदम एक्टिव रहता है कि कोई ना कुछ, सब अपना अपना काम करो, किधरों से कोई नहीं गुजरा। अगर कभी खुदा न खास्ता कुछ अगर आपको एंटीबॉडी, जैसे कोरोना टाइम में कोरोना आएगा, अभी तो भैया कोरोना टाइम है कि कोरोना अगर किधरों से घूमेगा तो एंटीबॉडी किधरों से घुस रहा है, इधर से एंटीबॉडी कौन घुस रहा है, वैसे जैसे देखेगा तो क्या करेगा, वो जैसे अब नहीं भागेगा तो डर हो जाएगा। अरे डर नहीं हो जाता, कोई देखिएगा कि कुत्ता की तरफ जाएगा, कुत्ता खड़ा रहेगा तो डर हो जाएगा, और 2-4 आदमी से रहेंगे तो डरेंगे, नहीं डरते हैं। उसी तरह क्या करता, अच्छा रुक, हम अपने भैया को बुला के लाते, आएगा पार्टनर को, कहेगा रुको पार्टनर को बुलाता, आएगा ही किसको, तब लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट पार्टनर उठ, तो क्या हुआ रे,
तो कोरोना घुस रहा, चलो 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 जब देखते हैं, आया बस दे धराधर उसको मार के पार देगा। याद रखिएगा, अगर लिम्फोसाइट अगर ताकतवर है तभी वो कोरोना को क्या कर देगा, मार के पार देगा वहां। अब आएगा किसके पास, अब वो मार दिया, कौन उठाया उसको, एंटीबॉडी, किसको, लिम्फोसाइट को। ओए पार्टनर उठ उठ, कोरोना घुस रहा, उसको मार दिया। अब ये भैया मार के आएगा कहाँ, इसके पास, मोनोसाइट के पास आएगा। मोनोसाइट को ही जगाएगा कि मैंने उसको मार दिया, अब जाइए आप उसको क्या कर लीजिए, खा लीजिए। अब ये जाएगा उसको खा लेगा, इसीलिए खा लेता है उसको, इसीलिए इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये देखिएगा ये टी आकार का होगा, कैसे होगा भैया, ये टी आकार का होगा, इसीलिए इसको टी सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। कभी कभी क्या हो जाता है, अब कहिएगा कि जो नहीं मरता है तो बीमार लोग क्यों पड़ जाता है। कभी एगो होता है बीमारी क्या, HIV, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स, ये सब बीमारी में जो क्या करता है, अब ये मरिए जाएगा तो उधर से किधरों से घुस रहा है कैंसर का कीटाणु, घुस रहा। अब ये क्या कहेगा, एंटीबॉडी नहीं आएगा। अब ये भाग के कहाँ आएगा, आएगा किसके पास था, लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट, ओ भैया उठा, ओ भैया उठा ना, भैया ना उठो, भैया मर गलो। ये मर जो जाता है ना, जिसके कारण वो क्या आएगा, घुस जाएगा और हानि सबको पहुंचाएगा। ये जिंदे नहीं रहेगा तो मरेगा, ये जिंदे नहीं रहेगा तो कीटाणु को मारेगा कैसे। जबकि ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने का निगरानी, सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, कोई चोरी करेगा तो सीसीटीवी कैमरा सिर्फ कैदे न करेगा कि उसको जाके मारने लगेगा। तो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, गुंडा को पकड़ लगा, नहीं भागेगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ कैद करेगा। और कोई मालिक है ये नहीं तो किसको दिखाएगा। उसी तरह मालिक ये मर गया, अब मालिक जिंदे न है तो कैंसर को, कीटाणु को कौन मारेगा। अब मारबे न करेगा तो इसको पावर है ये ना, वो जिंदा को खा लेगा, ये मर जाएगा तब ना खाएगा, तो इसका भी आकार नहीं बढ़ेगा। लिम्फोसाइट जो मर जाता है ना, लिम्फोसाइट के मरने से आप लोग को कोई जैसे बीमारी हो जाता है, कैंसर उन्सर, ये इसी के कारण हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में 2 लाख है, कितना लाख है भैया, अगर आपके शरीर से 2 लाख से जैसे कम हुआ, 2 लाख से कम हुआ तो आप 2 लाख से आ जाएगा आपका 20,000 40,000 पर, तो आपको चलने नहीं होगा, आगे मयूरे पूरा देह भरी आ जाएगा। ठीक है, एकदम झुनझुना हो जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, चलने नहीं होगा, ऐसे चलिएगा, कोहर 1 किलोमीटर घसकिएगा। ठीक है, इसीलिए अब जब भी आपको पूरा सुस्ती, पूरा लेजीनेस हो जाए, लगवे न करेगा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा ना तो आपको चलने में जाना, धबाक गिरिएगा। जैसे लोग दारू पी कर ना घूमता है, बस वैसे घूमिएगा आप। ठीक है, पूरा जमीन में पड़े रहिएगा, कोई उठाएगा उठा कान्हा पे लेकर घर जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको सुस्ती लगे फौरन आप अपना प्लेटलेट्स जांचिए। प्लेटलेट्स का हिंदी में क्या होता है, बिंबाणु होता है। मैंने कल ही बता दिया टेक्निकल नाम, इसका हिंदी में बिंबाणु होता है। ठीक है, कल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा, पूरा अच्छा से समझ जाइएगा। इसका आकार जो होता है ना, इसका आकार कैसे होता है भैया, एक आकार लेंस, उत्तल लेंस जानते हैं, उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के आकार की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। और क्या बताए, केंद्रक सिर्फ इसमें होता है, इसी से हम लोग क्या जांच कर सकते हैं। अब कहेंगे प्लेटलेट से जांचिए तो ये कौन है, नहीं जांच पाइएगा। अब भैया शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स, हम बताए अभी, प्लेटलेट्स है तो एकदम एक्टिव रहिएगा। और याद रखिएगा, देखिएगा कि छोटका बेदरा का इतना उछलेगा, बड़ा बदमाशी करता है। ठीक है, क्यों, उसमें प्लेटलेट्स ज्यादा रहेगा। अब बड़ा का इससे रहेगा, देह भरी आ गया, जहां सोएगा तो तकिया को 4 बार मोलेगा, 5 बार, तब सोएगा। और ज्यादा उठ में नहीं, चलो नहीं ये काम करते हैं, चलिए चलते हैं, बस ऐसे करते रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया उसका प्लेटलेट्स एकदम कम है। पहले प्लेटलेट्स जांच कराइए। और याद रखिएगा, ये डेंगू बीमारी डेंगू जो हो जाता है ना, ये प्लेटलेट्स से डायरेक्ट असर करता है। तो आप याद रखिएगा, इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, गिलोई, एक वो है गिलोई और एल्बेरा, हेमोपैथी के दवा के दुकान में मिल जाएगा, रामदेव बाबा वाला दुकान पे मिल जाएगा, ये लीजिए। और चाहे बकरी का दूध पीजिए। किसका दूध भैया, बकरी का दूध। डॉक्टर साहब, जब मलेरिया जिसको हो जाएगा ना, प्लेटलेट्स पूरा कम हो जाएगा, डॉक्टर साहब कहेंगे क्या मलेरिया, ये दूध पीने के लिए क्या, बकरी का दूध पीजिए। अच्छा, फ्रूट्स ढेरी से ढेरी खाइए, आपका प्लेटलेट्स एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम